नमस्कार प्रिय व्यापारियों, हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। सभी प्रकार की सहायता इस वीडियो के विवरण में है। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो की सराहना करें। परियोजना के विकास के लिए आपका अंगूठा नितांत आवश्यक है। गुरु डॉट मार्केट्स। अब हम कंपनी के मुख्य मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। जीएफएल एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड, टिकर GFL। यह समीक्षा 29 अगस्त 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके तैयार की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु डॉट मार्केट्स कंपनी GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। हाउसिंग एंड कम्युनल सर्विसेज तुलना में 45 कंपनियां भाग लेती है, जो बहुत प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आइए प्रत्येक पैरामीटर का थोड़ा और अधिक विस्तार से अध्ययन करें। यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत संगठन के सभी संकेतकों का अधिक गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। टिकर संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। कृपया कार्रवाई का विश्लेषण अपने सोशल नेटवर्क पर प्रसारित करें। तो दोस्तों, चलिए अंत में शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड मूल्य $16.04 बिलियन। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $468 बिलियन है। GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड 3.431% की हिस्सेदारी के साथ यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $4.67 बिलियन है। $168 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड 2.783% की हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड शेयर बाजार के मामले में उपश्रेणी में पूंजीकरण मूल्यांकन 3.431% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 2.783% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 19% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया विश्लेषण को अंत तक देखें। कंपनी की वित्तीय देनदारियां $7.006 बिलियन है। बुक पूंजीकरण के लिए ऋण कंपनी की पूंजी का 150% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम खराब 0 से 1 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 0 है। उपश्रेणी में औसत 30.4 के साथ, जो उपश्रेणी में औसत से भी बदतर है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $529 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है, जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बहुत नकारात्मक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ का आकलन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 2.9 है। उपश्रेणी का औसत 1.9 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 53% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $5,630 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अज्ञात है।
और यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतक का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। बिक्री मार्जिन 0 से 9.4% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 6.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 15.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन। सराहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 4.028% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 17% अधिक है, और यह कंपनी के शेयर बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड बल्कि कम आंकने की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी पूंजी की राशि $802 है, जबकि उपश्रेणी में $942,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 14.9% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि 0 से $26.5 कम है। उपश्रेणी में औसत $31,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 15% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान। सराहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की बिक्री का हिस्सा $282,000 है। उपश्रेणी में $495,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 76% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान। सराहनीय 0 से 0.5 अंक। शॉर्ट किए गए शेयर 2.9% है, जबकि उपश्रेणी का औसत 3.5% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का आकलन है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 66% का स्तर दर्शाता है, GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर 57% है। संभावित रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य कंपनी की तुलना में कम है, GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड। किसी कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना, GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि 12 महीने से अधिक का स्टॉक है। GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड 30.9% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 11.6%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। अंतिम ग्रेड की घोषणा करने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, एक रेटिंग लिखें। GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड इस समीक्षा की टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं परियोजना को फैलाने में बहुत मदद करती है। Guru.markets परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 0 से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0.9 अंक है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर बाजार के भीतर हम देख सकते हैं कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। -5.5 अंक के स्कोर के मुकाबले GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड। आइए एक ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल है। Guru.markets ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है।
कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड गुरु मार्केट्स एक सौदा खोलें क्योंकि GFL एनवायरमेंटल इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी। हमें आपको यह याद दिलाना है कि 22 नवंबर 2023 एक आदेश प्रकाशित हो गया है। टिकर NGL स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु डॉट मार्केट्स। इस आदेश पर निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 0.5% का लाभ है। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु डॉट मार्केट्स, आप वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।